हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अब तक अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग कितना इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग में, ये सब आज हम पढ़ेंगे। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? बुक कीपिंग का मतलब सिंपली वर्ड्स में ये होता है, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम जो रिकॉर्ड करते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। कोई भी पर्सन जिसको लिमिटेड नॉलेज है अकाउंटिंग की, वो बुक कीपिंग कर सकता है। जो जैसे लाइक बिजनेस में डेली परचेज हो रहा है, डेली सेल्स हो रही है, डेली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन करना, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, उसे बुक कीपिंग कहा जाता है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्या करते हैं, आप डेली एक कॉपी मेंटेन करते हैं, अपने रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें अपने डेली नोट्स लिखते हैं अपनी क्लास में। जस्ट लाइक हम बिजनेस में बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग में हमारे जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे बिजनेस में, वो हम डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपरली और सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है बुक कीपिंग का? बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डेली, उनको प्रॉपरली मेंटेन करना, प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। तो बुक कीपिंग में ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मतलब इस तरीके से हम जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस में से हम वो वाले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि फाइनेंशियल इन नेचर हैं। फाइनेंशियल इन नेचर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम उन्हें मेजर करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं जो कि मॉनेटरी इन टर्म्स होते हैं। क्लियर है? तो मेजर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं हमारे बिजनेस में। देन हम क्या करते हैं, हम उनको मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको मेजर करते हैं। उसके बाद हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं अपने डेटा में रिकॉर्ड करते हैं। देन उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियोस में। क्लासीफाई का मतलब होता है डिफरेंट हेड्स में उनको डिवाइड करना। लाइक परचेज है तो उसे परचेज में परचेज हेड के अंदर लिखना, सेल है तो उनको सेल्स के हेड में लिखना। डिफरेंट अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं और इस तरीके से उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लियर? नाउ अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं बुक कीपिंग क्या है। तो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इन सिंपल वर्ड्स इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ डेली ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो बुक कीपिंग क्या है, डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में वो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस डेली। मतलब डेली हम जो है बुक कीपिंग में क्या करते हैं, हम डेली के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे बिजनेस में वो हम डे टू डे रिकॉर्ड करते रहते हैं अपने पास। ठीक है, अब इसका डिफरेंस समझेंगे। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग का हम क्या समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे। बेसिस है, इन बेसिस पे हमने इनको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन क्या है हमारा, स्कोप। स्कोप में क्या है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। मींस बुक कीपिंग के अंदर क्या आता है, आप जब ये डिफरेंस पढ़ लेंगे तो आपको बुक कीपिंग और क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ा समझाया है, बिकॉज जो मैं आपको समझाऊंगी वो आपको फिर से इसमें डिफरेंशिएशन में भी समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आपका जो भी कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग को लेकर वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग का डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे है, स्कोप के बेसिस पे है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब पहले क्या होता है बुक कीपिंग में, जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से हैं।
जब हमें पता लग जाता है आइडेंटिफाइंग के बाद कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ये हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म में। जब वो ट्रांजैक्शंस को जब हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब सेपरेट हेड्स में उनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। क्लियर टू ऑल? नाउ अब इसको, इसमें कितने हैं, 4 है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। इसमें 4 स्टेप्स है। नाउ अकाउंटिंग में ये 4 स्टेप्स तो है ही, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग तो है ही, IMRC, लेकिन इसके अलावा इसमें 3 पॉइंट्स और हैं, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। समराइजिंग मतलब अब जब हमने क्लासिफाई कर दिया उसके बाद हम इसको समराइज करते हैं, समरी वे में करते हैं। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको समराइज कर देते हैं ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो समराइज कर दिया हमने, ट्रायल बैलेंस बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, समरी कर दी उसकी, समराइज कर दिया उसको। देन उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब जो भी हमने ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बनाया है उससे हम नेट रिजल्ट निकालते हैं कि हमारी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिजनेस की कैसी है। एनालाइज करते हैं हम, रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करते हैं। देन क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। फिर जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, हमारे पास जो भी हमने इंफॉर्मेशन निकाली है बैलेंस शीट से, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, वो फिर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग पार्टीज को, जो भी इंटरनल पार्टीज हैं, एक्सटर्नल पार्टीज हैं उनको, और जो भी इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं हमारे बिजनेस में उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो आपने देखा बुक कीपिंग में सिर्फ ये 4 पॉइंट्स है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, लेकिन इसमें 4 पॉइंट्स तो है ही, उसके साथ साथ ये 3 पॉइंट्स और हैं, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आपको स्कोप के बेसिस पे इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेज। अब स्टेज के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, प्राइमरी स्टेज एंड देन सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग हमारी प्राइमरी स्टेज है, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। हमारा बिजनेस हमने सेटअप किया, बिजनेस में हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बुक कीपिंग होती है, उसे बुक कीपिंग कहते हैं, क्योंकि हमारे जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं वो हम डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। और फिर जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। पूरी साल हमने क्या किया, बुक कीपिंग करी, जो भी हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस थे वो हमने रिकॉर्ड किए। देन उसके बाद हमने सेकेंडरी स्टेज आई हमारी अकाउंटिंग। एट द एंड ऑफ ईयर हमने एनालाइज करा, हमने समराइज करा कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन रही, क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही हमारे बिजनेस की, कैसा रहा, प्रॉफिट में रहा, लॉस में रहा, फिर उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जहां पर हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारी अकाउंटिंग काम करना शुरू करती है। नाउ आपको स्टेज के बेसिस पे क्लियर हो गए इनके डिफरेंस, प्राइमरी स्टेज देन सेकेंडरी स्टेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ये कैसे अलग है, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। मतलब जो भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको मेंटेन करना। नाउ कम टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या है, टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग की क्या फंक्शन, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नेट रिजल्ट्स निकालना। मतलब अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल है, बैलेंस शीट अवेलेबल है। उसके बाद अकाउंटिंग क्या करती है, उससे नेट रिजल्ट्स निकालती है, फाइनेंशियल पोजीशंस को एनालाइज करती है, इंटरप्रिटेट करती है और कम्युनिकेट करती है उन जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं पार्टीज को, जो भी इंटरेस्टिंग पार्टीज है हमारे बिजनेस की। तो ये एसरटेन करती है नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स दोनों के समझ में आ गए होंगे आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ जॉब। अब नेचर ऑफ जॉब मतलब बुक कीपिंग किस तरीके से काम करता है और अकाउंटिंग किस तरीके से काम करता है। बुक कीपिंग जो हमारा डेली जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं डेली काम करता है। बुक कीपिंग हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमारा बुक कीपिंग होता है। तो ये कैसी जॉब है, हमारी डेली जॉब है, डेली करना है हमें, डेली अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अगर एक भी दिन स्किप हो गया तो हम भूल जाएंगे कि कल हमारे क्या ट्रांजैक्शंस हुए थे, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए थे। तो इसीलिए हमें बुक कीपिंग में क्या करना होता है, डे टू डे जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो ये रूटीन इन नेचर होता है।
नाउ अकाउंटिंग कैसा होता है, एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल इन नेचर अकाउंटिंग डेली नहीं करते, अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम ये इंटरप्रिटेट करते हैं, ये एनालाइज करते हैं कि हमारे बिजनेस की कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे पास कितने असेट्स हैं, कितने हमारे पास लायबिलिटीज हैं, हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। तो ये हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, डेली नहीं करते हैं। तो बुक कीपिंग हमें डेली करना होता है, इसलिए रूटीन इन नेचर होता है। और अकाउंटिंग हम एक बार करते हैं साल में, मेनली फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तब, तो इसलिए इसको एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल हम एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को, तभी हम देखते हैं हमारे असेट्स, लायबिलिटीज, कैश, हमारे बिजनेस की कैसी पोजीशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु परफॉर्म्स। अब ये जॉब को कौन परफॉर्म करता है, बुक कीपिंग को कौन करता है और अकाउंटिंग को कौन करता है। बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, लाइक कोई क्लर्क है या कोई भी अकाउंटेंट है या जिसकी नॉलेज लिमिटेड है अकाउंटिंग की, वो पर्सन बुक कीपिंग को परफॉर्म कर सकता है, बुक कीपिंग की जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है उसको सीनियर स्टाफ ही परफॉर्म करता है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए ही है जो कि अकाउंटिंग की जो टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको कोई भी जूनियर स्टाफ परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्लियर, हु परफॉर्म्स, इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, लाइक क्लर्क एंड अकाउंटेंट, और अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज। बुक कीपिंग को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ हमें लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है अकाउंटिंग की तो हम बुक कीपिंग की टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें हाई लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें एनालाइज करना पड़ता है, हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, जो भी अकाउंट है हमें उन सबको देखना पड़ता है कि कैसे कैसे हमने जो भी डेटा है वो मेंटेन करा है, उससे हम सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस देखते हैं, बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है, कितने असेट्स हैं, कितनी कैपिटल है। तो ये सब देखने के लिए हमारे पास बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वाइड नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए हाई लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है और इसके लिए लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें डे टू डे जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है। तो नॉलेज के बेसिस पे आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज एंड हाई लेवल ऑफ नॉलेज। नाउ आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आए होंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेरीज होंगी वो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।